अन्यर निंदा करने द्वारा आमको क्यों दंड मिलता है। कथा अनुसार थर जने राजा जे ब्राह्मणकर सेवा और तांको भोजन वितरण करने प्रसिद्ध थे आ सबुदिन परी उक्त दिन ब्राह्मण को भोजन वितरण करने भोजन प्रस्तुत चली थाए। आउ से समय गोटे चिल गोटे मृत विषाक्त साप को धरी ऊपर उड़ी जाउतबा समय मृत साप मुखर गोटे बुंदा विष आसी तले प्रस्तुत चलता खाद्य मध्य पड़ जाता। जेहेतु यह समस्त अज्ञात घटीला से खाद्य विषाक्त होगा संबंध में क्या किसी भी जना नाला। आउ राजा अज्ञात उक्त विषाक्त खाद्य को ब्राह्मण मध्य बांटी देते जहाँ फल कि उक्त विषाक्त खाद्य खाई बहु ब्राह्मणकर मृत्यु घटीला। आउ ए घटना को नहीं राजा बहुत दुख प्रकाश करते किंतु जमराज ए विषय को नहीं चिंतार पड़ जाते कारण से ब्राह्मणकर मृत्युर दोष क्या देवे बोली किसी स्थिर कर पार जेहेतु चिल निजर भोजन पाई मृत साप को धरी उड़ी जाऊला से चिलर कौन भी दोष नाला। आउ द्वितीय जेहेतु सापटी मृत था से सापर भी कौन दोष नाला। आउ तृतीय जेहेतु राजा को भोजन में विष मिसवा संबंध में कौन ज्ञात नाला से राजा कौन भी दोष नाला। जो द्वंद्व प्रतिद्वंद भितर जमराज यार दंड क्या देवे किसी स्थिर कर पारे तो किछि दिन पर किछि ब्राह्मण से राज्य को राजा साक्षात करने निमंते आसी तो रास्ता आसुवा एक महिला को से राजमहल को रास्ता संबंध में पचारि उत्तर में महिलाटी राजमहल को रास्ता कहवा सह राजा एक ब्राह्मणकर हत्याकारी कही तो महिला मुखर एपरी शब्द शुणी जमराज स्थिर कर सारी कि ब्राह्मणकर मृत्युर दोष क्या दिज्व बोली आउे जमराज ब्राह्मणकर मृत्युर दोष आउ दंड उक्त महिला को देते जो अन्यर निंदा करने को आम शास्त्र जघन्य अपराध बोली कहुई। मान्यता अच्छी जदि कौन दोषी व्यक्ति आम निंदा करूँ तेज तार अधा कर्मर फल आमको भोगवा पड़ता है। आउ जदि कौन निर्दोष व्यक्ति आम निंदा करूँ दोषी बोली समालोचना करूँ तेज तार समस्त खराब कर्मर फल आमको भोगवा पड़ता है। से आमको सर्वदा अन्यर निंदा आउ समालोचना करने प्रति सावधान रहा उचित। तो ये वीडियो माध्यम जदि आपको किसी भी शिक्षा मिलता है तो वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भूलें। रोचे जय जगन्नाथ।